Hello students, today I am going to teach you chapter 3, that is atoms and molecules. In this chapter we will study about atoms and molecules. Okay, so let us start. We know that atoms are very small particles that cannot be divided into further. Okay, जो एटम्स होते हैं बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम लोग जो है आगे जो है उसको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट थे एक लवासिए और जोसेफ, उन्होंने जो है केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में से मतलब जो है जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो जो है केमिकली कैसे कंबाइन होते हैं इनके बारे में उन्होंने जो है 2 रूल्स हमको प्रोवाइड किए थे। ठीक है, अब वो 2 रूल्स कौन कौन से हैं इसको जो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, अब देखिए ये लॉ क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इस जो मास होता है वो हम उसको जो ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कई सारे एटम्स हैं, ठीक है, वो जो है सब मिलके आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो है जो कॉम्बिनेशन के पहले जो उनका मास था वो कॉम्बिनेशन के बाद उसके मास में कोई चेंजिंग आएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या होगा, हमेशा बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन वो क्या होंगे, उनके सब टोटल मास क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं H2O का। हमने एग्जाम्पल ले लिया H2O का। ठीक है, अब वो H2O कैसे बनता है, 2H और O आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, H2O बन गया। ठीक है, अब सपोज ऐसे मान लीजिए, सपोज करिए, ठीक है, जहां पे हाइड्रोजन का हमने कुछ मास ले लिया, ठीक है, मान लीजिए हमने इसमें ले लिया 2 ग्राम और हमने ऑक्सीजन ले लिया 16 ग्राम। ठीक है, हमने हाइड्रोजन ले लिया 2 ग्राम और ऑक्सीजन ले लिया 16 ग्राम। ठीक है, दोनों का रिएक्शन हो गया तो क्या बना, H2O बना। ठीक है, अब ये H2O का मास कितना होगा, जो पहले सबका मास था 2 ग्राम और 16 ग्राम, दोनों के मास के सम के इक्वल इसका भी जो प्रोडक्ट बना है इसका भी मास आएगा। मतलब H2O कितना मिलेगा हमें, वो ये कितना में मिल गया, 18 ग्राम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 2 ग्राम हाइड्रोजन था और 16 ग्राम ऑक्सीजन था। ठीक है, तो देखिए बिफोर रिएक्शन कितना मास है टोटल, 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम कुल 18 ग्राम हो गया, और आफ्टर रिएक्शन में कितना हो रहा है, 18 ग्राम हो रहा है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है, ठीक है, कि बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन मास विल बी ऑलवेज इक्वल। ओके, आई होप ये रूल जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ये जो है ये इस लॉ में क्या है, देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट दैट in a chemical compound the element are always present in a definite proportion। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे definite proportion। ठीक है, by mass, इसका मतलब क्या हो गया, जो कंपाउंड बनता है, ठीक है, एलिमेंट से मिलके या एटम से मिलके जो कंपाउंड बनते हैं वो हमेशा एक डेफिनिट रेशियो में होते हैं। ऐसा नहीं कि जितना हमारी मर्जी करी उतना हमने उठा लिया और कंपाउंड बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जो भी हम एलिमेंट लेंगे उनका एक सेम रेशियो फिक्स होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हमें H2O बनाना है। ठीक है, हमको H2O बनाना है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, H2O। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, पहला कौन सा हो गया, हाइड्रोजन, और सेकंड कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। इसमें 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन ध्यान दीजिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है,
1 है। तो अब हमको पता है अगर एक हाइड्रोजन है तो इसका मास कितना होता है, 1 होता है। तो 2 के लिए क्या क्या हो गया, 2 हो गया। और इसका मास कितना होता है, 16 होता है। ये भी जो है आप इसको आगे जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का मास हो गया 16, और जब 2 हाइड्रोजन मिल गए तो उसका मास हो गया 2, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2H और 1O का रेशियो कितना होगा, ठीक है, दोनों का रेशियो कितना हो गया, देखिए 2:16 रेशियो हो गया। ये 2H और 1O का है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है, 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा। यहाँ पे देखिए इसको 2 से कट कर दीजिए, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। ये रेशियो हमको कितना मिला, 1:8। मतलब अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा, तभी तो यहाँ मिला था। अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना होगा, 16 ग्राम होगा, उसका डबल, ठीक है। देखिए यहाँ पे था 2 ग्राम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना हुआ, 16 ग्राम। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, शायद वहां पे विजिबल ना हो, 1:8, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ अगर हमारे पास हाइड्रोजन है 3 ग्राम, ठीक है, हमारे पास हाइड्रोजन है 3 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितना होगा। अब हमें रेशियो मालूम है, अगर हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन कितना होगा, 3 होगा। सॉरी, अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना होगा, 8 होगा। तो वैसे ही अगर हाइड्रोजन 3 हो गया, ऑक्सीजन कितना होगा, इसका ट्रिपल, मतलब कितना हो गया ये, 3 8 जा 24। तो ऑक्सीजन कितना होगा, 24 ग्राम होगा। तभी तो इसको कट करने पे रेशियो 1:8 मिलेगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, ठीक है ना, जितने भी एलिमेंट होते हैं कंपाउंड में वो सभी जो है एक सेम रेशियो में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। उनका वो रेशियो जो है कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पहले इसको सब इरेज कर दें। ये सब इरेज हो गया, आगे मूव करते हैं हम लोग। ये यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ, ठीक है। ये फिगर क्या शो कर रहा है, रेशियो को शो कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब सेम वही चीज था, इसका मास होता, चलिए देखिए सेम वही चीज है, ठीक है। जैसे हमने ले लिया, ये हाइड्रोजन क्या है, 1 ग्राम है, ऑक्सीजन 1 ग्राम है, सॉरी हाइड्रोजन 1 ग्राम है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 16, ठीक है। तो अगर 1 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, उसका रेशियो कितना आएगा, 1:8 का, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, ठीक है। देखिए डाल्टन जो है एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है एटम्स के बारे में बहुत डीपली स्टडी किया, ठीक है। और जो उनके ऑब्जर्वेशन थे एटम्स के बारे में, मतलब एटम्स कैसे होते हैं, उनकी साइज क्या होती है, उनका जो है किस तरह से उनका बिहेवियर होता है, ठीक है, उन सब के बारे में जिन्होंने जो है एक थियरी प्रपोज किया, ठीक है। मतलब जो है उसमें कई सारे पॉइंट थे, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, ठीक है। ये जो है एटम्स के बारे में फुल स्टडी इसमें है, ठीक है। एटम में जो भी बिहेवियर होता है, जो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सब कुछ जो है इसी उनकी थियरी में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी में। फर्स्ट पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ठीक है। जितने भी सारे हमारे इनवर्स मैटर्स प्रेजेंट हैं
जैसे चाहे टेबल हो गया, चेयर हो गया, हम लोग हो गए, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, ट्रीज हो गए, जो कुछ भी हम लोग अपने आसपास देखते हैं सभी क्या होते हैं, मैटर से ही मिलके बने होते हैं। सॉरी, सभी जो है एटम से ही मिलके बने होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एटम क्या है, तो ये एटम है, ये एक बेसिक यूनिट है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े हैं हमारी बॉडी क्या है, सेल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो सेल्स क्या है, एक तरह से एटम की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। मतलब जो हमारा सेल्स, हमारी बॉडी का सेल्स है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। कई सारे सेल्स से जो है मिलके हम लोग बने हुए हैं, ठीक है। जैसे आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे यूनिसेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर, तो ये क्या होता है, ये जो है नंबर ऑफ सेल्स को बताते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी की वो क्या है, सेल्स है। वैसे ही जो भी मैटर प्रेजेंट है यूनिवर्स में सभी क्या होते हैं, एटम्स मिलके बने होते हैं, ठीक है। जो एटम है ये एक जो है बेसिक यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अगला पॉइंट है एटम्स आर इंडिविजुअल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जो एटम्स होते हैं उनको हम लोग ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने जो है सेम वही एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, H2O का। हम H2O बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम्स मिले, ठीक है, और एक ऑक्सीजन एटम मिल गया। तो अब ऐसा नहीं है, ठीक है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना लिए, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट थे उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर जब इसको हम जो है ब्रेक करते हैं तो ये क्या होता है, फिर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये जो है हमेशा इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, ये जो है कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं और ना ही इनको हम लोग अपने से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टीज। गिवन एलिमेंट, इस मान लीजिए हमने जो एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके जितने भी सारे एटम्स होते हैं वो प्रॉपर्टी में सेम होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं इसको बोलते हैं क्लोरीन, एक कौन सा एलिमेंट है, क्लोरीन, ठीक है। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, हर बार हमेशा ही क्या होंगी, सेम ही होंगी। ऐसा नहीं है जो ये अगर ये किसी मान लीजिए दूसरे एटम के साथ इसे कंबाइन कर रहा है, इसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम, इसे मान लीजिए इसका कॉम्बिनेशन हुआ सोडियम के साथ, तो ऐसा नहीं है जो क्लोरीन की प्रॉपर्टी है इसके साथ मिलने से बदल जाएगी। जो प्रॉपर्टी अभी ये एग्जिस्ट इसके पास ये रखा है, ठीक है, वही प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। हम लेते हैं O2 की, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। अब ये क्या है, O से और O से मिलकर बना हुआ है, दो ऑक्सीजन एटम से, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं जो इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी ये एटम रखेगा ऑक्सीजन एटम, सेम वही प्रॉपर्टी इस वाले की भी होगी, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेज एंड प्रॉपर्टी। लेकिन अगर क्या है, अलग अलग एलिमेंट हैं, ठीक है, तो जो उनके एटम्स होंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं, इसे मान लीजिए अब हम जो है कोई दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, हमने ले लिया ब्रिक, ठीक है, और हमने कुछ दूसरा ले लिया टेबल। अब ये ब्रिक और टेबल क्या है, अलग अलग चीजें हैं। अब ये प्रॉपर्टी में क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे और ना ही इनके मास सिमिलर होंगे, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पे भी है, अगर एटम डिफरेंट होंगे, ठीक है, तो उनके मास और प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। जो एटम्स होते हैं वो होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होते हैं। देखने मतलब क्या है, जैसे अगर हम लेते हैं एक कंपाउंड, इसका नाम है NaCl, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, साल्ट है, ठीक है। अब ये क्या है, सोडियम से मिलके बना है और क्लोरीन से मिलके बना है। इसमें सोडियम कितना है,
1 है, क्लोरीन कितना है 1 एटम है। ऐसा तो मतलब नहीं है कि सोडियम तो आपका हाफ हो गया और क्लोरीन भी हाफ हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब भी सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलेंगे तो क्या होंगे, होल नंबर में होंगे। मतलब अगर ये सोडियम 2 हो गया तो क्लोरीन भी क्या होगा 2 होगा, अगर सोडियम 3 हो गया तो क्लोरीन भी क्या होगा 3 होगा। ऐसा 1/3 ऐसा नहीं होगा, समझ गए ना। तो जो भी एटम मिलेंगे वो क्या होंगे, होल नंबर में आएंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कोई कंपाउंड बन गया तो अब जो है उस कंपाउंड में जो एटम्स होंगे क्या होंगे, कांस्टेंट ही तो होंगे हर बार। ठीक है, ऐसा नहीं जो है एक बार H2O बना, मान लीजिए एक बार ये H2O बन गया। ठीक है, तो कितने में है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, 2:1 में है। तो अब ऐसा नहीं है जैसे जो अगली बार अगर H2O बनेगा तो तुम्हारा जो है आपका 3:1 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब भी वाटर बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा क्या होंगे, 2:1 में ही आएंगे। ठीक है ना, हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटम्स। ठीक है, अपन थोड़ा एटम्स के बारे में पढ़ लेते हैं, एटम्स क्या होता है। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और may not exist independently and retains all its chemical properties। ठीक है, एटम्स क्या होते हैं, ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हमने आपको पहले बता दिया। ठीक है, एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसे हम आगे डिवाइड ना कर सकें, वही क्या है, एटम्स है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। Atoms are very small in size and smaller than anything we can imagine or compare with it। ठीक है, एटम्स क्या होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज। एटम्स जो है साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, उससे जो है छोटी साइज हम लोग एटम्स का नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या बोला, बेसिक यूनिट। ठीक है, आगे है एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। अब देखिए जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। स्मॉल मतलब अगर हमने कह दिया कोई एटम है उसका रेडियस है 1 मीटर, तो क्या ये स्मॉल है, ये तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो स्मॉल मतलब क्या होता है, जो क्या हो, जिसकी रेडियस क्या हो 1 से भी स्मॉल हो। 1 मतलब ये फ्रैक्शन में आए। ठीक है, तो जो इसकी रेडियस होती है वो हम लोग नैनोमीटर में डिफाइन करते हैं। नैनोमीटर में क्या हो गया, जैसे अगर हमारे पास 1 मीटर है, ये पूरा लेंथ है 1 मीटर, अगर जो है हम इसके इतने पार्ट कर दें 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम जो है इस 1 मीटर के इतना पार्ट कर दें, ठीक है, तो उसका 1 पार्ट वो क्या कहलाएगा, नैनोमीटर। अब आप समझ लीजिए कितना छोटा होता होगा। ठीक है ना, तो इसे यहाँ पे लिखा है एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। अब नैनोमीटर होता क्या है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। मतलब 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, या अगर हम कहें 1 मीटर में कितना होता है, 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है ना, एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 10⁻⁻ मीटर। जो हाइड्रोजन एटम है
उसका रेडियस कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। मतलब 1 मीटर का अगर हम जो है 10⁻10 पार्ट करें तो उसका एक पार्ट क्या होगा, वो हाइड्रोजन की रेडियस होगी। समझ गया ना कि कितना स्मॉल होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 10⁻⁹ मीटर। अब देख लीजिए ये क्या, इसे कैसे लिख सकते हैं 10⁻⁹। मतलब अगर हम हमारे पास 1 मीटर है और इसका हम लोग 10⁻⁹ मीटर करें, 9 पार्ट करें, तो उसका 1 पार्ट क्या कहलाएगा, वो जो है वाटर मॉलिक्यूल का रेडियस होगा। ठीक है ना। चलिए इसको ऐसे करते हैं और आगे चलते हैं। ये तो यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है एटम्स की रेडियस को शो कर रहा है। जो है एटम्स क्या होते हैं, बहुत ही साइज में स्मॉल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। आगे है सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब हमने जो है अभी जो हमने कुछ एलिमेंट देखे हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो जो है इसके हमने सिंबल भी देख लिए हैं। हाइड्रोजन H होता है, ऑक्सीजन O होता है, क्लोरीन Cl होता है। तो वैसे ही और सारे जो है एलिमेंट हैं उनके जो है सिंबल्स क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, देखते हैं उनको। लिखा है द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। इसको हम लोग किससे लिखते हैं, लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। द सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 लेटर एंड द सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 लेटर्स। कुछ ऐसे होते हैं एलिमेंट जिनका रिप्रेजेंटेशन केवल 1 लेटर से होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग 2 लेटर से शो करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ और पॉइंट लिखा है। इफ द सिंबल हैज ओनली 1 लेटर इट शुड बी रिटन एज कैपिटल लेटर। मान लीजिए सिंबल में क्या है, केवल 1 ही लेटर है, तो हमेशा क्या होगा, वो कैपिटल से लिखाएगा। लेकिन अगर 2 लेटर्स हैं देन फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर शुड बी स्मॉलर। ठीक है, अगर 2 हैं तो पहला क्या होगा, कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। ये आगे देखते हैं। यहाँ पे हमको कुछ जो है सिंबल शो किया गया है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या यहाँ पे है। देखिए अब ये क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे कुछ हमें दिया है एल्यूमिनियम क्या होता है Al। ठीक है, देखिए पहला क्या हो गया कैपिटल, दूसरा स्मॉल। आर्गन क्या होता है Ar, पहला है कैपिटल, दूसरा स्मॉल। बोरान देख लीजिए, इसका बस केवल B होता है। ऐसे धराते हैं हाइड्रोजन H, सिलिकॉन Si, पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल। नाइट्रोजन केवल N। ठीक है, ये सारे कुछ सिंबल्स हैं, इनको जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है। ठीक है, जब लोग जो है क्वेश्चन करेंगे तो ये सब जो है बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। आगे देखते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सिंस एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज its mass is very small and determining its mass is very difficult। अब एटम्स क्या हैं, साइज में बहुत ही छोटे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जो है कोई जो है हम लोग वेटिंग मशीन लेके आए और उसको वेट कर लिए, ग्राम में, किलोग्राम में, कितना किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, 6 किलोग्राम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसकी साइज इतनी जो है छोटे होते हैं ये कि हम लोग जो है जो नॉर्मल हम जो है वेटिंग मशीन यूज करते हैं, ठीक है, उससे हम लोग इसको जो है मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, हम जो है कोई और एलिमेंट लेते हैं, हम कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, और उसके मास से इसको हम लोग कंपेयर करते हैं कि उसके जो है रेस्पेक्ट में ये कितना है। जैसे मैं कहूं एक राम है, एक श्याम है। ठीक है, हमें श्याम की एज मालूम है, तो जो श्याम है वो 12 ईयर्स का है, और मैं आपसे कहूं कि राम जो है वो श्याम से 3 ईयर्स छोटा है,
तो अगर श्याम 12 है तो राम कितना होगा, 9 होगा। तो ऐसे यहाँ भी है, ठीक है। हम जो है हम लोग जो है एलिमेंट का मास मेजर कर लेते हैं और जो है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग जो है सबका मास निकालते चले जाते हैं, ठीक है। अब वो एटम्स कौन सा है, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग मेजर करते हैं, वो यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। द एटम विच इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड एटम फॉर कंपेयरिंग द मास ऑफ अदर एटम इज कार्बन 12। उसका नाम क्या है, कार्बन 12 है, ठीक है ना। whose atomic mass is 12U। इस कार्बन 12 का, ये नाम है इसका, ठीक है ना। इस कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना है, 12U है, ठीक है। ये U है, U 12U। देखिए हम जो है, जो हमारे मास होते हैं एलिमेंट के, उसको हम लोग ग्राम किलोग्राम में नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसका एक जो है अलग यूनिट होता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये जो है मास का यूनिट है, कितना हो गया, एटॉमिक मास यूनिट। देखिए इसको हम लोग AMU भी लिखते हैं या सिंपली U भी लिख सकते हो, ठीक है ना। AMU या Q, ठीक है। एलिमेंट के केस में किसमें होगा मास, U में या AMU में, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको रेज करके आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम, ठीक है। अब देखिए 1 एटॉमिक मास मतलब 1 AMU क्या होता है, 1 AMU। अगर मैं आपसे पूछूं 1 AMU या सिंपली U, ये क्या होता है। अगर हमने कार्बन 12 का मास ले लिया, उसका 1/12 पार्ट करें, कितना, 1/12 पार्ट, तो क्या होता है, 1U होता है, ठीक है ना। अब हमको पता है कार्बन 12 का मास कितना होता है, 12U होता है। तो 12 इंटू 1/12 करके क्या हो गया, 1U हो गया, ठीक है। तो वही तो मिला वहां से। चलिए आगे है, यहाँ पे भी सेम डेफिनेशन है, ठीक है। अब लिखा है एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट दिए हैं उनका एटॉमिक मास यहाँ पे शो किया गया, ठीक है। इसको भी आप लोग लर्न कर लेंगे। जैसे हाइड्रोजन का 1 होगा, कार्बन का 12 होगा, नाइट्रोजन 14 होगा, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। नीचे भी हैं, वो थोड़ा इसमें कट रहा है, ठीक है। उसको आप लोग जो है बुक से देख के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। आई होप जो है आप लोग इतना समझ गए हैं, ठीक है। तो अभी इसको जो है यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।